फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इस वक्त दो पैरेलल सिचुएशन नजर आ रही हैं। एक तरफ आपको इकॉनमी बहुत बुरे सूरत हाल में नजर आ रही है, एक आम हुकूमत के लिए परेशानी का बायस होना चाहिए, लेकिन हम पैरेलल सूरत हाल ये देख रहे हैं कि ये हुकूमत समझ रही है कि ये एक्चुअली एक रीजन है कि आप इलेक्शन की तरफ ना जाएं। योर कमेंट। देखिए ना, ये तो फिर बदकिस्मती ही है ना कि मुल्क की आप समझिए कि सियासत के ऊपर, मईशत के ऊपर और आप सिक्योरिटी के ऊपर खेल कर इक़्तिदार से चिंता रहना चाहते हैं। आवाम से जो हक है वो छीनना चाहते हैं, नामजदगियों के ऊपर चलना चाहते हैं और बेसिकली उन्होंने एक मार्शल लॉ मुल्क में लगा दिया है और अवामी हकूक सलब कर लिए हैं। और अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना कैसे है, क्योंकि सियासत तो आप डंडे के जोर के ऊपर चला सकते हैं, मईशत तो आप नहीं चला सकते। और जो अभी आपने अपने इब्तदाई में मईशत की पूरी सूरत हाल सामने रखी है, आप इसमें ये मुझे बताइए कि हमारे दोस्त ममालिक किधर हैं जिनको ये कहते थे कि इमरान खान ने बड़ा नाराज कर दिया है। लेकिन अब तो 10 महीनों से जो ये काबुल लोग आए हैं, तो सऊदी अरेबिया किधर है, चाइना किधर है, कतर किधर है, यूएई किधर है, वो इन मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े नजर क्यों नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो ने अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जो है वो अपने दौरे मुकम्मल कर लिए हैं। कभी वो लटविया होते हैं, कभी केन्या होते हैं, कभी किधर होते हैं, अमेरिका के 23 चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में मुकम्मल तन्हा खड़ा है और जो जिस किस्म की हुकूमत पीडीएम ने पाकिस्तान को दी है उससे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा लाहक हो गया। आज इसहाक डार साहब को रिजाइन कर देना चाहिए था, गवर्नर स्टेट बैंक को रिजाइन कर देना चाहिए था। जिस तरीके से आज फ्लक्चुएशन हुई डॉलर की और एक सरासनीगी दौर गई है पाकिस्तान के तमाम मुआशी सर्कल्स में, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। और दूसरा, पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट को माफी मांगनी चाहिए पाकिस्तान के लोगों के साथ कि उन्होंने जिस किस्म की हुकूमत हम पे इम्पोज की। बाजवा साहब को दुबई चले गए, इन लोगों को यहाँ छोड़ गए और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस गर्दाब से निकलना कैसे है। और ये तूफान है कि हर रोज ज्यादा गहरा होता जा रहा है और हुकूमत से अपना ताल्लुक बैठी। ओके, एक तो आपने इन्फॉर्मेशन दी आपके लिए जनरल बाजवा दुबई में इस वक्त, बट दैट्स योर इन्फॉर्मेशन। मोर इम्पोर्टेंटली आपने कहा कि आज जो हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। हुकूमती हलकों से ये बात कही जा रही है कि इसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। योर कमेंट्स। देखिए, ये तो एक और अलमिया है कि उन्होंने बजाय इसके कि वो ये देखते कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है। जब कल परसों इन्होंने इसहाक डार ने रिपोर्टर्स को बुला के बताया कि जी IMF गोल पोस्ट चेंज कर रहा है और कल की तीनों बड़ी अखबारों ने, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया भी नहीं था, ये खबर दी डॉन ने, ट्रिब्यून ने और बिजनेस रिकॉर्डर ने कि IMF गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। और उसके बाद IMF का जो एजेंडा आया एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मार्च में, उसमें पाकिस्तान की इमदाद शामिल ही नहीं थी। तो पाकिस्तान उससे एक मार्केट ने रिएक्ट किया है और IMF के साथ जिस किस्म की उन्होंने तो मूडीज को और IMF को सबक सिखा देना था। इसहाक डार ने, आपको याद है कि जब मिफ्ता इस्माइल को हटा के इनको लगाया गया था तो इन्होंने तो सबक सिखा देना था। अब इस वक्त हालत ये है कि इसहाक डार को घुटनों के बल IMF ने अपने सामने बैठाया हुआ है और उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है। तो मेरा ये ख्याल है कि आज मैं एहसन इकबाल ने और जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ये हदायत जाती हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाना तो जो है वो मैं समझता हूँ कि इनको वो क्रिस्टियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ है और इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की बातें करते हुए अपनी जिम्मेदारी कबूल करें और पाकिस्तान की जान छोड़ें। जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं, लॉ मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आना फैसले के हवाले से, ये बहुत बड़ी बात है। वो खुद कानूनदान हैं, उन्होंने बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उनकी तरफ से। फिर अता तारड़ साहब ने भी मरदमशुमारी की बात की। अगर इलेक्शन से पहले मरदमशुमारी का नतीजा आ गया तो फिर आइन के तहत तो इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी के तहत ही हल्का बंदियों का पाबंद है। फिर तहरीक इंसाफ क्या करेगी, इंतजार करेगी इस बात का? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर ही लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन प्रोसेस जब शुरू हो जाएगा और उस वक्त तक सेंसस नहीं आया हुआ तो आपने इलेक्शन पुराने सेंसस
ट्रांसफर कराने हैं। ये पाकिस्तान का आइन कहता है, कानून कहता है, और जो सेंसस का नोटिफिकेशन है वो आज खुद भी ये बात कहता है। तो अब ये जो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हैं, ये तो बहरहाल 2017 के मरदमशुमारी के ऊपर होने हैं और वो तब्दील नहीं किए जा सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अता तारड़ तो एक गैर संजीदा से आदमी है, ना ही उनकी कोई इतनी औकात है कि मैं उनको बात करूं। आजम तारड़ की बयान के ऊपर यकीनन मुझे अफसोस हुआ। वो लॉ मिनिस्टर हैं और हर दफ्तर की कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। ये बात सही है कि तारड़ फैमिली को ये टास्क दिया गया है दोबारा, कि जिस तरह से रफीक तारड़ ने ये जो जुडिशरी है उसके अंदर एक तफरीक डाली थी, और रफीक तारड़ ने जिनके बारे में कहा सजाद अली शाह साहब ने, वो बैग लेके कोयटा पहुंचे और उन्होंने जो है वो जुडिशरी को तकसीम करके रख दिया, और अभी तक उन जजों को नहीं भूली जिन्होंने उस वक्त चीफ जस्टिस के साथ ये सलूक किया था महज पॉलिटिकल रीजन की वजह से, और बाद में हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो ये तो उसी फैमिली को दोबारा ये टास्क सौंपा है शरीफ फैमिली ने, क्योंकि आपका तजुर्बा है इस तरह से जुडिशरी को तकसीम करने का, तो आप ही ये काम करें, और वो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखते हैं कि इसमें जो जुडिशरी है वो इनका रास्ता रोक पाती है या नहीं रोक पाती। जब कहा जो पूरी थ्योरी है, मे बी मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, ये मुझे जरा समझा दें, इसकी कोई तो बेसिस होगी। आप कह रहे हैं ये अदलिया की तकसीम ही है कि वो 4-3 का फैसला कहकर उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करें, बट टोटल अगर उनकी थ्योरी मानी भी जाए तो 9 लोग थे, तो फिर बाकी 2 को भी काउंट किया जाएगा। देखिए ना, ये तो 2 जो हैं ये तो उन्हें आलम अरवा में ही उनको शामिल कर रहे हैं ना। तो जो दूसरे 2 हैं वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो मेरा है वो मेरा है, और जो आपका है वो भी मेरा है। तो बेसिकली तो वो मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा तू मजाक ही बना ना। प्रॉब्लम ये है कि स्पेशली अटॉर्नी जनरल जो कि चौधरी फजल इलाही साहब के पोते हैं, और मैंने उनको कहा भी कि आपके जो दादा थे वो पाकिस्तान बनाने वालों में शामिल थे, आप अपनी छोटी सी नौकरी के लिए अपनी इस तरह की मौकरी ना करें, सीधा सीधा जो एक है। तो ये लोग एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली क्या कहिए कि बड़ी कुर्सियों पे छोटे लोग बैठ गए हैं, और उन्हें अपने ओहदों की कोई जो एक जिम्मेदारी है उसका एहसास तक नहीं है। तो पता नहीं कि ये कैसे इसको जो है वो डील करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जो हुआ है, हमने देखा कि जो सो मोटा था उस पर सवालात भी उठाए, काजी फायज़ ईसा के हवाले से भी खबरें आई। जस्टिस काजी फायज़ ईसा, हम ये कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली डिवीजन या क्रैक्स बहरहाल मौजूद है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन या क्रैक्स हमेशा होते हैं, और 15-16 लोग हैं, उनकी अपनी थिंकिंग होती है, वो थिंकिंग हमेशा रहती है। लेकिन 2-3 बातें जो हैं उनके ऊपर वो बड़ा एक वाज़ेह होना चाहिए। नंबर 1, बेंच बनाना चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है, और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, या तो अप्रूवल ले आए। और मैंने कल लिखा भी था कि जस्टिस फायज़ साहब जो हैं, अब जब सितंबर में जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो क्या वो अपना ये इख्तियार डायल्यूट करना चाहेंगे? इस वक्त भी हो सकता है वो ये कर दें डायल्यूट अपना इख्तियार, लेकिन फिलहाल ये चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है। और दूसरी बात यह है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस जितने बने हुए हैं वो चीफ जस्टिस साहब ने बनाए हैं, और ये जो 5 रुकनी बेंच था ये ओरिजिनली 9 रुकनी बेंच था, और 4 लोगों ने, आपको मालूम है कि खुद को रिफ्यूज कर दिया, और उसके बाद जो है ये 5 रुकनी बेंच का फैसला आया, और वो 3-2 से जो है ये फैसला आपके सामने आया। राइट, उसमें लिखा हुआ है कि इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेंच। ये बात यहाँ पर है, लेकिन इसके ऊपर लग रहा है कि बहस आगे जाएगी। समाअत के दौरान एक और बात भी हुई, जब अदालत ने कहा कि मुशावरत करके तारीख तय कर ले, और आप, मुझे याद है चौधरी साहब बड़े शुरू से आप बात कर रहे हैं इस हवाले से, ये आप नाकामी कहेंगे सियासी जमातों की अपनी भी कि ये नहीं हो सका? हाँ, नहीं, माहौल ही नहीं है। इसलिए सियासी जमातें जो है ना, वो इस वक्त जो रूलिंग पार्टी है वो तो समझ नहीं आई फ्रेंकली मुझे। मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ नवाज शरीफ साहब को की सियासत को लेके, क्योंकि जो भी है वो 1985 से सियासत में है, और मेरा शायद वो ज्यादा लंदन रहने की वजह से वो पाकिस्तान की सियासत से
बिल्कुल इंटैक्ट नहीं है और उन्हें काफी अभी इसके हाल का पता नहीं। क्योंकि अगर मैं नवाज शरीफ की जगह होता तो मैं तो जब असेंबली में ये जनरल बाजवा साहब हमारे पास ऑफर लेके आए थे कि आप नो कॉन्फिडेंस वो वापस लेते हैं और आप असेंबली तोड़ दें, बिल्कुल वो वक्त था कि हम ये असेंबली तोड़ते और उस वक्त वो इलेक्शन करवाते तो नून लीग को तो वो टाइम सूट करता था। और उसके बाद भी कई मौकों के ऊपर जिस तरह से उन्होंने डिले किया है वो मामला जो है वो आपके सामने है। और जनरल बाजवा ये ऑप्शन आपके पास लेके आए थे या आप लोगों ने कहा था कि ये ऑप्शन लेके दूसरी तरफ जाएं? नहीं, ये ऑप्शन तो जो है वो शीशा हमारे पास लेके आए थे कि आप असेंबली तोड़ दें, वो वापस ले लेते हैं VONC। जी। तो आप नहीं माने इसके ऊपर? हम तो मान के थे, हमने कहा बिल्कुल सही है, इलेक्शनों में जाए और ये जो इस वक्त लोटे बनाने का अमल है ये खत्म होना चाहिए एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। और अगर इलेक्शनों में लोग हमें मुस्तरद कर देते हैं और जो उस वक्त उनका ख्याल था कि नहीं बड़ा वो मुस्तरद कर देंगे और अवाम आप बड़े अनपॉपुलर है तो सही है, लोग जो भी फैसला करें। माफी मांगनी चाहिए, किसको आप उसमें शामिल कर रहे हैं? जाहिर है जो 9 महीने रही जिनकी वजह से ये लोग आए, जिनकी वजह से पाकिस्तान का आज ये हशीर हो गया, ये ऑपरेशन रिजीम चेंज में शामिल तमाम लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं आज पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी तबाही के, जिसमें क्या शुबा। राइट। सो अब एक बार फिर खान साहब ने इलेक्शन कमीशन की जानबदारी पर आवाज उठाई है, लेकिन इलेक्शन तो अब लगता है इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगे। आपको क्या लगता है कि नताइज ठीक होंगे? नहीं, वो तो देखिए हम इलेक्शन अभी भी जौनपुर का इलेक्शन आपके सामने इसी इलेक्शन कमीशन और मोहसिन नकवी जैसी बदतरीन बाइस हुकूमत के नीचे हमने लड़ा है और वो इलेक्शन जो है भरपूर तरीके से हम जीते हैं। तो इस वक्त फर्क इतना ज्यादा है फ्रेंकली कि इन्होंने 20-20 हजार वोट डाल के भी ये इलेक्शन हार रहे हैं। तो इनकी इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो बहुत ही बुरी है। हमने एक वफ्द की मुलाकात हुई अमेरिकन खान साहब से और खबरें आई हो ये अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन आपको लगता है कि आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर होंगे USA के साथ भी? ये वफद तो खैर वो ज्यादातर जो कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट है उसका था, तो ये अमेरिका से हमारे ताल्लुकात पहले की नस्बत बहुत बेहतर हैं और उनमें यकीनन बहुत बेहतरी आ रही है। अमेरिका हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहा है और उसके मुताबिक जो है वो चीजें बेहतर हो रही है। किसी वक्त इमरान खान साहब की मुलाकात हो सकती है एम्बेसडर से? सॉरी दोबारा बोलिए। क्या इमरान खान साहब की किसी वक्त मुलाकात हो सकती है एम्बेसडर ऑफ USA से? अभी तो नहीं प्लान, लेकिन डेफिनेटली हम करीबी राब्ते रखने में जो है वो उनके साथ हमारा इंटरेस्ट है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहें और इसी तरह से हमारे ताल्लुकात भी उनके साथ जो है पाकिस्तान के अवाम के ताल्लुकात अच्छे हों। इसके लिए अमेरिका का इंटरेस्ट है कि उनके हमारे ताल्लुकात अच्छे। सो इलेक्शन डेट पे बात कर लेते हैं। लग ये रहा है कि ईद के बाद इलेक्शन की किसी तारीख पर शायद जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से खबरें आई वो बात करें, क्योंकि इस इलेक्शन शेड्यूल की 54 रोज भी पूरे हो जाएंगे। आप लोगों के जहन में क्या है? इलेक्शन शेड्यूल की अब कल तक जो है वो देखते हैं कि क्या इसका बनता है और कैसे वो आगे चलते हैं। अगर कल भी इलेक्शन कमिश्नर शेड्यूल नहीं देता तो फिर हमें तो इन्हें अदालत में जाना पड़ेगा।